चिड़िया की बेटी गुड़िया अब बड़ी हो गई थी, इसलिए मम्मा चिड़िया को अब अपनी बेटी की शादी की चिंता लगी हुई थी। मैंने अपनी बेटी का सारा दहेज बना लिया है। कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। मम्मा, मुझे अच्छा नहीं लगता आप इतनी मेहनत करके मेरे लिए दहेज बना रही हैं। पागल, ये तो परंपरा है। सबके माँ बाप अपनी बेटियों को हैसियत के हिसाब से दहेज देते हैं। जो भी है मम्मा, मुझे ये दहेज वाला काम अच्छा नहीं लगता। मेरी बेटी के ही तो काम आएंगे ये दहेज। अब आप घर का काम कर लें। मैं गौरी कोवी के साथ एक रिश्ता देखने जा रही हूँ आपके लिए। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो चिड़ा एक फैक्ट्री में काम करता है, बड़ा अफसर है, मगर उसकी माँ चाहती है कि उसकी आने वाली बहू दहेज जरूर लेकर आए। गौरी बहन, मैंने अपनी बेटी के लिए दहेज बना लिए हैं। आप चलें, हम एक बार जाकर घर देख लेते हैं। गौरी चिड़िया को साथ लेकर लड़के वालों के घर जाती है। घर तो ठीक है, अभी नया नया ही बना लगता है। गौरी और चिड़िया बैठे ऐसे ही बातें कर रही थी कि लड़के चिड़े की माँ भी आ जाती है। मेरा बेटा लाखों में एक है, जो भी मेरी बहू बनेगी ऐस करेगी ऐस। बहन, मेरी बेटी भी पढ़ी लिखी है और घर के काम भी जानती है। बहुत समझदार है मेरी बेटी। पढ़ी लिखी ना भी हो तो भी चलेगा। मैंने कौन सा नौकरी लगवाना है उसे। मेरा बेटा चाहता है दहेज में मोटरसाइकिल मिले उसे। ये सुनकर चिड़िया थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है, बाकी तो सब है, मगर मोटरसाइकिल बहुत महंगा आएगा। चिड़िया, जहाँ सब हुआ वहाँ एक मोटरसाइकिल का भी कर लेना। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। फिर मम्मा चिड़िया गौरी के बातों में आकर हाँ कर देती है। ठीक है, मैं अपनी बेटी को दहेज में मोटरसाइकिल भी दे दूंगी। मुझे ये रिश्ता स्वीकार है। बात पक्की करने के बाद गौरी कोवी और मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, संदूक से मेरे गहने तो निकाल कर दो। मम्मा, इन गहनों का क्या करेंगी आप? वो तो नानू की निशानी है। आप मुझे दें। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को दहेज में मोटरसाइकिल भी दूँ। ये गहने बेचकर अपनी बेटी के दहेज के लिए मोटरसाइकिल लेने जा रही हूँ। ये आपकी इच्छा नहीं है, बल्कि ये लड़के वालों की डिमांड होगी। मुझे सब पता है। ऐसा कहते हुए गुड़िया अपनी मम्मा को गहने दे देती है। चिड़िया वो गहने लेकर कालू कौवा और कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आप कालू को साथ ले जाएं। ये गहने बेचकर मेरी बेटी के दहेज के लिए मुझे एक नई मोटरसाइकिल ला दें।
चिड़िया, सब कुछ तो बनाया हुआ है आपने अपनी बेटी के लिए। मोटरसाइकिल की क्या जरूरत है? कौन सा इतने ही अमीर पक्षी हैं? कबूतर, मुझे गौरी ने बताया था, ये लड़के पक्ष वालों की डिमांड है। हाँ कालू भैया, मुझे ये रिश्ता पसंद है। एक मोटरसाइकिल देने से अगर मेरी बेटी का घर बस जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। फिर कालू कौवा और कबूतर चिड़िया से गहने लेकर चले जाते हैं। वो गहने बेचकर रुपए लेते हैं और नई मोटरसाइकिल खरीद लाते हैं। चिड़िया, अब हम जाते हैं, ऐसा कहकर कालू कौवा और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। बेटी, मुझे पता है कि आपको ये सब अच्छा नहीं लगता, मगर उम्र के साथ साथ आपको सारी बात समझ आ जाएंगी। गौरी को भी लड़के वालों के घर जाती है और शादी का दिन तय हो जाता है। तो फिर कल आप बारात लेकर आ जाना। बारात वाले पक्षियों को खाना तो मिलेगा ना? कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेइज्जती हो जाए। मिलेगा मिलेगा, खाना क्यों नहीं मिलेगा। लड़की चिड़िया की माँ ने अगर मोटरसाइकिल ले लिया है दहेज में देने के लिए, तो बारात को खाना भी देगी। जंगल में रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया ने अपनी बेटी की दहेज का मोटरसाइकिल पेड़ के नीचे कपड़ा डालकर खड़ा कर दिया था और आज मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि कल उसकी चिंता खत्म होने वाली थी। उसकी बेटी की शादी जो थी। गुड़िया बेटी, बारात सुबह सुबह ही आ जाएगी, आप जल्दी से तैयार हो जाना। हाँ मम्मा, मैं तैयार हो जाऊंगी। ऐसे बातें करते करते वो माँ बेटी सो जाती हैं। आधी रात को जब चोर उल्लू वहाँ से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र पेड़ के नीचे जाती है। बड़े चोर, वहाँ कुछ है वहाँ। छोटे, चलो जाकर देखते हैं। वो दोनों चोर उल्लू वहाँ जाते हैं। ये तो मोटरसाइकिल है, चलो आज का काम तो हो गया। ये कहकर वो दोनों चोर उल्लू चिड़िया की मोटरसाइकिल चुरा कर ले जाते हैं। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया पेड़ के नीचे मोटरसाइकिल ना देखकर अपनी बेटी को आवाज़ देती है। गुड़िया, बेटी गुड़िया, जल्दी आओ, जल्दी आओ, हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए। गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ मम्मा? कोई जालिम चोर मेरी बेटी की दहेज की मोटरसाइकिल चुरा कर ले गया। जो होना था वो हो गया मम्मा। अब आप हौसला रखें, चुप कर जाएं। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। थोड़ी देर बाद सब पक्षी भी आ गए थे। मिट्ठू आने वाले मेहमानों के लिए खाना बना रहा था। कबूतर फल काट रहा था। गौरी को भी गुड़िया को तैयार कर रही थी। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। बारात भी आ जाती है। चिड़िया, अभी हम कोई बात नहीं करेंगे और ये नहीं बताएंगे कि जो मोटरसाइकिल हमने गुड़िया को दहेज में देना था वो चोरी हो गया है।
मुझे तो बहुत डर लग रहा है कालू भैया। कोई इतना भी जालिम नहीं होता। मेहमान खाना खा लें, फिर मैं दूल्हे की माँ को सच बता दूंगा। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। दूल्हा और दूल्हे की माँ और सब मेहमान खाना खा लेते हैं तो कालू कौवा और कबूतर दूल्हे की माँ के पास जाते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बताइए बताइए कौवे, क्या बात है? वो मोटरसाइकिल जो हमने गुड़िया को दहेज में देने के लिए थे, वो रात को कोई चोर चोरी करके ले गया। क्या? तो क्या अब मेरे बेटे को दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलेगा? चोरी जो हो गया है मोटरसाइकिल, तो फिर कैसे मिलेगा? तो पास बैठा दूल्हा भी ये बात सुन लेता है। नहीं नहीं माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकता। अगर मुझे मोटरसाइकिल नहीं मिली तो मैं ये शादी नहीं करूँगा। बात बढ़ जाती है। दूल्हा अपनी माँ को लेकर शादी किए बिना ही चला जाता है। मम्मा चिड़िया तो रो रो कर बेहोश हो गई थी। मम्मा मम्मा उठे मम्मा, ठंडा पानी पिलाएं बेचारी को। कितने जालिम हैं ये पक्षी, दूसरों को कितना दुख देते हैं। थोड़ी देर बाद चिड़िया अपनी आंखें खोलती है। मम्मा, आप इतना दुख क्यों कर रही हैं? जब पक्षी इतने जालिम थे, मोटरसाइकिल ना मिलने पर आपकी बेटी को छोड़कर चले गए। वो कल ना जाने क्या आपकी बेटी के साथ करते। फिर सब पक्षी मिलकर चिड़िया को हौसला देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद गुड़िया की शादी एक बहुत ईमानदार और मेहनती चिड़े के साथ हो जाती है, जो एक किसान था। और मम्मा चिड़िया के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। गुड़िया भी अच्छे से अपने पति के साथ दिन गुजारती है। और उन मोटरसाइकिल वालों के साथ क्या हुआ, क्या उन्हें भी जीवन में खुशियाँ मिली, ये तो समय ही बताएगा।